मेरी बात। हाँ। अखिलेश की बात सुनो। हाँ। मैं देवबंद से हूँ। अच्छा, देवबंद से हो आप? हाँ, देवबंद की बराबर में मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, किसकी सरकार में हुआ? अखिलेश की सरकार में हुआ। तो उसमें मुसलमान को जबरदस्त मारा गया। तो अखिलेश विरोधी हुआ या बीजेपी वाले विरोधी हुए? कांग्रेस क्या कहती है, भाई ऐसा है, आर्मी मेरे पास आओ, मुसलमान मेरे पास आओ, यानी कि दलित मुस्लिम आए। भाई तेरे पास कौन सा वोट है? 70 साल में क्या उखाड़ लिया तूने? क्या क्या कर दिया है? जो मोदी जी ने किया है बढ़ा दिया योगी जी अब ने। सुनिए बात, गुंडागर्दी की बात तो ये है, गुंडागर्दी की सरकार तो समाजवादी की सरकार है। अच्छा। ये लोग जो है ना गिरेवान के बटन खोल के घूमते हैं। आओ थाने में जाके लुटाई होगी, पिटाई भी होगी, पैसे भी देगा, जेल भी जाएगा। गुंडे का क्या काम है? जेल में जाना, पिटाई होनी चाहिए, और पैसे उससे पुलिस वाले ले लेंगे। पुलिस वाले के फुप्पी का पुत्ता लगते नहीं, पैसे लेंगे। अत्याचार हुए वो हम ही संभालेंगे अब। ओवैसी साहब तो मनोरंजन का सामान है, कोई नहीं वोट दे रहा उन्हें। लोग बाग दो बीजेपी को वोट दे रहे हैं या फिर अखिलेश को वोट दे रहे हैं। माहौल है, समर्थन करेंगे यहाँ के मुसलमान जनसंख्या का? वो बात की बात है जब आएगा, बात की बात अभी है। नहीं। अच्छा, हाँ, वो उस टाइम बात बिल करेंगे। में नहीं है क्या जनसंख्या कानून आए? मैंने क्या कहा, अभी नहीं। अच्छा। ईश्वर की देन है, आदमी 50 साल तक बुढ़ा हो जाता है, बच्चा नहीं पैदा होता। एक आदमी के 15 बच्चे हो रहे, वो भी ईश्वर की देन है, या कुछ नहीं है। नहीं, जनसंख्या ज्यादा हो मैंने क्या कम हो, कहा, ये आपके मेरे बस की जो बात नहीं है 2 बच्चे सबसे अच्छे, जबरदस्ती ये नहीं। समर्थन करते हाँ, हैं क्या? जबरदस्ती नहीं। जनसंख्या कानून लाने से सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो इन्हीं कम्युनिटी का होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप। ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। मजा आ रहा है सरकार में? मेरा नाम मोहम्मद निम मलिक। अच्छा, मलिक साहब, मजा आ रहा है सरकार में? मजा की बात यह है हाँ, कि जो कुछ अब हो रहा है ना, हाँ, वो पहले 70 सालों में नहीं हुआ। अच्छा, 7 साल में जो मोदी जी ने किया है, सबका साथ सबका विकास, वो वही है अब। 7 साल में क्योंकि बात वही है, सबका साथ सबका विकास, सबका सबका विश्वास, विकास। सबका कहते तो विकास। मुसलमान विरोधी हैं बीजेपी वाले मिसल तो। ऐसा है, ये सब हमेशा से बात होती आई है। जिसकी सत्ता होती है लोग उसके विपक्ष में बोलते ही हैं, हाँ, हमेशा से बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, भाई जितने मकान बन रहे वो हिंदू के बन रहे, मुसलमान के बन रहे, सबका साथ सबका विकास है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही सबके लिए कर रही। सबके लिए कर और रही जो है। विपक्ष के लिए तो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम हिंदू। ये मेरे मुस्लिम भाई खड़े, पूछो जरा इनसे, अच्छा, इनसे पूछो भाई, बताओ जी कोई योजना ऐसी है जो मोदी जी और योगी जी है ना, जो योजना है वो हिंदू को मिल रही, मुसलमान को मिल रही, किसानों को आ रहे 2000 रुपए आ रहे हफ्ते में, वो हिंदू के भी आ रहे, मुसलमान के भी आ रहे। तो बताओ कहाँ से रहेगा अगर हिंदू मुस्लिम वाला? ये तो सब विपक्ष का एजेंडा है। उन्हें तो कुछ ना कुछ मुद्दा ठाना। अच्छा। अरे आम पब्लिक पर जाकर पूछो तो सही, तुमने क्या करा? उनकी पहले में सबको हो रहा है कि वाकई में ऐसा हो रहा है जो भैया बोले कि मुसलमानों को मिल रहा है सबको? ऐसा है, राशन बट रहा है, हाँ, सबको बट रहा है, हाँ, घर बन रहे हैं, हाँ, सबके बन रहे हैं, हाँ, वैक्सीन लग रही है, हाँ, सबके लग रही है, हाँ, गैस सिलेंडर बट रहे हैं, सबको बट रहे हैं, हाँ, लड़कियों को सिलाई मशीनें मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं, हाँ। पेंशन है, सबके लिए है। तो फिर कहते क्यों है कि मुसलमान विरोधी हैं बीजेपी वाले? कौन कहता है? अखिलेश जी कहते हैं, मैं अखिलेश- उधर ओवैसी साहब कहते हैं। हाँ, अब सुनो मेरी बात। हाँ। अखिलेश की बात सुनो। हाँ, मैं देवबंद से हूँ। अच्छा, देवबंद से हो आप? हाँ, देवबंद की बराबर में मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, किसकी सरकार में हुआ? अखिलेश की सरकार में हुआ। तो उसमें मुसलमान को जबरदस्त मारा गया। तो अखिलेश विरोधी हुआ या बीजेपी वाले विरोधी हुए? अब ये बताइए। दूसरी बात, अभी अखिलेश ने जो है पहले वादा किया था इलेक्शन में आने के टाइम पे, कहने लगे मैं 18% मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। हाँ, पूरी दुनिया को पता है एक कौम को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक, उसने कौम के नाम कर दिया। अगर वो पूरे पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के नाम उसका आरक्षण करता तो आरक्षण का मजा आता, उस पर तुरंत स्टे हो गया। तो इसका मतलब नीयत साफ नहीं थी। और नीयत क्या रहती है इनकी समाजवादी वालों की? लेके सिपाही से और डीजीपी तक यादव रहते हैं, भर्ती भी उन्हीं की होती है। तो एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, ईमानदार से बताइए आप, अखिलेश जो है, अखिलेश कहता है मैं मुसलमानों का पक्षधर हूँ, हाँ, हमने मान लिया। 7% यादव है, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और 4% जाट है, वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये 23% वाला बेवकूफ बनेगा? ये क्या बनेगा? क्या मिलेगा? ऐसा है, हमें चाहिए हमें कि भाई हम उसका साथ दें जो सबका विकास करे। हमें नाम से काम नहीं है। आई ना बात है? ये मुसलमान, ये हिंदू, ये बेकार की बात है। किसी मुसलमान को मस्जिद में जाने से रोका नहीं गया है, किसी हिंदू को घंटा बजाने से रोका नहीं गया है। तो हमारी जो आस्था है वो ईश्वर में है। भाई आप लोग 70,000 देवी देवताओं को मानते हैं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं ना। हम एक ईश्वर को मानते हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं है। हम अपने को मना रहे, आप अपने को मनाओ, हमें क्या ऐतराज है? मोदी जी ने कभी इस बात कोई आक्षेप, कोई ऐतराज, कोई मामला नहीं किया।
ठीक, योगी जी ने कभी नहीं किया, अमित शाह जी ने कभी नहीं किया, तो फिर कौन कर रहा है? जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा वो उतार चढ़ाव जरूर करेगा, निश्चित करेगा, करेगा। बिल्कुल करेगा। गुंडागर्दी की बात होती है, गुंडागर्दी कम है, बढ़ा दी है योगी जी अब ने। सुनिए बात, गुंडागर्दी की बात है, गुंडागर्दी की सरकार तो समाजवादी की सरकार है। अच्छा, ये लोग जो है ना गिरेवान के बटन खोल के घूमते हैं, आओ थाने में जाके लुटाई होगी, पिटाई भी होगी, पैसे भी देगा, जेल भी जाएगा। गुंडे का क्या काम है? जेल में जाना, पिटाई होनी चाहिए, और पैसे उससे पुलिस वाले ले लेंगे। पुलिस वाले के फुप्पी का कुत्ता लगते नहीं, पैसे लेंगे, अच्छा, कैसे लेंगे? बिल्कुल लेंगे। उधर से ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, कह रहे हैं ओवैसी साहब- मुसलमानों पर जो अरे- अत्याचार हुए वो हम ही संभालेंगे अब। ओवैसी साहब तो मनोरंजन का सामान है, कोई नहीं वोट दे रहा उन्हें। लोग बाग तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं या फिर अखिलेश को वोट दे रहे हैं। एक बात बताइए आप, अखिलेश की सरकार भी मुसलमान का वोट चाहती है, ओवैसी भी मुसलमान को वोट चाहता है, कांग्रेस भी मुसलमान को वोट चाहता है, ये बीएसपी भी मुसलमान को वोट चाहती है। ये मुसलमान किसे किसे वोट दे? सबने अपने अपने वो हिसाब लगा रखे हैं। भाई मैं 7% हूँ, 23% मुसलमान आ जाएगा, भाई 30% हो जाएगा, ठीक है, उसकी सत्ता बन गई है। 4% जाट आ गया जी। उसके बाद ओवैसी ने कहा, अरे भाई हम तो यूपी में 29%, मेरी केले की सत्ता आ जाएगी, उसे कोई और नहीं वोट दे रहा। कांग्रेस क्या कहती है? भाई ऐसा है, आर्मी मेरे पास आओ, मुसलमान मेरे पास आओ, यानी कि दलित मुस्लिम आए, भाई तेरे पास कौन सा वोट है? 70 साल में क्या उखाड़ लिया तूने? क्या क्या कर दिया है? जो मोदी जी ने किया है वो ज्यादा। अब ये भाई बीच में बोलता है, वैसे बार बार इसको आदत है, हाँ, ये लुकमा देता है। हाँ, ऐसा है, इन्होंने कहा कि उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? 36% मुसलमान को उन्होंने 0% नौकरी में कर दिया। बताइए कितना घटाया? इससे ज्यादा क्या घटाएंगे? अब तो 10 लगाना बाकी रह गया। अच्छा, क्यों जी? और मोदी जी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 150 आदमी तो आईएएस बने हैं, 84 आदमी पीसीएस बने हैं, और 23 आदमी आईपीएस बने हैं, जिनमें एक महिला भी है। ये मुस्लिमों की बात की है मैंने। अच्छा, हाँ, तो ये मिल रहा है इस सरकार में, मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका, इसीलिए विश्वास बढ़ रहा है। इसीलिए बढ़ रहा है। इसीलिए भी नाराजगी अभी भी मुसलमानों की बरकरार है, कह रहे जनसंख्या लेके आ गई अब तो मुसलमान। ऐसा है, क्या लेके आ गई? जनसंख्या का कानून ला रही होगी जी अब। तो एक बात तो बताओ, ये योगी जी या मोदी जी अंदर बिस्तर पे क्या कर लेंगे? हैं? अरे वो कानून बना था अभी 3 तलाक का, वापिस हो गया कि ना, किसान जो जनता के हित में होगा यहाँ कानून वो बनेगा। अभी ला रहे हैं ना कानून, उसके बाद देखेंगे जनता का क्या माहौल है। समर्थन करेंगे यहाँ के मुसलमान जनसंख्या का? वो बात की बात है जब आएगा, बात की बात अभी है। नहीं। अच्छा, हाँ, वो उस टाइम बात दिल में करेंगे। नहीं है क्या जनसंख्या कानून आए? मैंने क्या कहा? अभी नहीं। अच्छा। ईश्वर की देन है, आदमी 50 साल तक बुढ़ा हो जाता है, बच्चा नहीं पैदा होता। एक आदमी के 15 बच्चे हो रहे, वो भी ईश्वर की देन है, या कुछ नहीं है। नहीं, जनसंख्या ज्यादा हो, मैंने क्या कम हो, कहा? ये आपके आपकी मेरे बस की जो बात नहीं है, 2 बच्चे सबसे अच्छे, जबरदस्ती ये नहीं। समर्थन करते हाँ, हैं क्या? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं। जबरदस्ती नहीं है। ना। सरकार तो कहती है कि 2 बच्चे सरकार सबसे कह रही है ना, अच्छे हैं। सरकार में कितने लोग कह रहे हैं? हैं? सभी कहते हैं। हाँ, सभी नहीं कहते। आप सरकार में है क्या? आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे पर। नहीं, जबरदस्ती नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तो मैंने क्या कहा? देखो, अगर मैंने बच्चे क्या कम कहा? होंगे तो फायदा ऐसा होगा है, नहीं होगा, ये ऐसा बताइए। है। अब किसानों के बिल का विरोध हुआ नहीं, हाँ। ठीक, अब जनता के हित में विरोध समझ में आ गया तो हटा लिया। मैं तो जनता आपसे की ये जनता पूछना को- चाह रहा हूँ, अगर सरकार सरकार जनता की कानून जवाब लेके देगी। आ जाए जनसंख्या वाला, तो क्या तो बाद आप में समर्थन देखेंगे, बाद में करेंगे या देखेंगे। जैसे किसानों बाद का में विरोध हो देखेंगे, गया वैसे करेंगे? बाद में देखेंगे जब आएगा, अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, अभी नहीं आ रहा है। यानी कि इच्छा नहीं है अभी, यानी जनसंख्या अभी, कानून आए। अरे मैं तो यार 60 साल का हो गया, अभी क्या इच्छा बिना इच्छा की बात कर रहे हो? घर वाली की डेथ हुए मेरे 16 साल हो गए, अभी क्या इच्छा की बात कर रहे हो? तो आप तो खुल के बोल दो कि हाँ हम समर्थन करेंगे। क्यों भाई? मैं कह रहा हूँ उस टाइम बताएंगे जब होएगा। अच्छा, जब हाँ, होगा तभी बिल्कुल बताएंगे, अभी क्या बता देंगे आपको? क्या भैया? भैया जनसंख्या कानून लाने से सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो इन्हीं कम्युनिटी का होगा। जैसे इनके मान लो 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, वो ना तो कोई उनके में इंजीनियर बन पा रहा, ना डॉक्टर बन पा रहा, कोई बेचारा मजदूर। क्योंकि भाई हमारे भी होंगे 10 बच्चे, जो 2 बच्चों की परवरिश हो जाएगी, 10 की कैसे हो जाएगी बताओ? आप ही बताओ। जो 2 बच्चे की ज्यादा हो जाएगी तो ये पढ़े लिखेंगे, इनका ये समाज ऊपर उठेगा। जनसंख्या कानून तो हिंदू मुस्लिम जरूरी नहीं है, हर तबके के लिए जरूरी है, हर तबके के लिए जरूरी है। मैं कहता हूँ हिंदू है, हिंदू में भी कई परिवार ऐसे 8-8 बच्चे हो रहे हैं। कहते हैं मुसलमान के विरोध में ही ला रहे हैं। ये सोचने की थिंकिंग है। सुनो देखो मैं बताऊं, हिंदू, एक मिनट, हिंदू समाज सुनो, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत फैमिली जिनके 8-8 10-10 बच्चे हैं,
तो उनके बच्चों में और जो 2 बच्चे उनको में डिफरेंस पैदा कर लो। क्या है, वो 2 बच्चे किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे रैंक पे होंगे, वो 8-10 वाले ना किसी एक आध को कहता नहीं पढ़ लिख ले, नहीं तो ज्यादातर कोई ठेली लगाएगा, कोई मजदूरी करेगा, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है, हर चीज में देश हित के लिए भी जरूरी है। देखो संसाधन देश पे उतने ही है, संसाधन देश पे उतने, 1 मिनट हो जाओ, संसाधन देश पे उतने ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो महंगाई नहीं रुक सकती। सरकार कोई भी आ जाए महंगाई नहीं रुक सकती। महंगाई बेरोजगारी जब भी रुकेगी जब जनसंख्या रुकेगी। प्रदेश हित के लिए कौन सी सरकार बढ़िया है? प्रदेश हित के लिए तो आप देख रहे हो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा योगी जी की सरकार बढ़िया है। इस सरकार से ज्यादा आज तक जब से देश आजाद हुआ है उत्तर प्रदेश की आबादी जितनी खुशहाल है ना इस टाइम जनता, आज से पहले कभी नहीं हुई। अखिलेश जी कह रहे हैं बर्बाद कर दिया योगी जी ने। अखिलेश बर्बाद, अखिलेश ने खुद अपने पिताजी को बर्बाद कर दिया, अपने चाचा को बर्बाद कर दिया, वो क्या देश को बचाएगा यार? जो अपने बाप का नहीं हो जनता का क्या होगा? सुनो, अखिलेश, मुलायम सिंह का 1 भी % गुण अखिलेश में होना तो मैं मान जाऊं। समाजवादी पार्टी उससे भी पूछ लो, 1 भी गुण नहीं है उसका उसमें। इतने साल से पैसा उड़ा रहे थे सैफई पे, आप मुझे इस बात का जवाब दिलवा दो 5 साल से क्यों नहीं उड़ा रहे? वो हमारे तो पैसा उड़ा रहे थे वहाँ। आज पैसा उड़ता, आज होता है ना तो राम मंदिर में अयोध्या में दीवे लगाए जाते हैं, वो मैं जो वहाँ कैटरिंग बुला के नचवाई नहीं जाती, उसका क्या फायदा होता था? 5 साल से हमारा पैसा वहाँ डांस में फूका जा रहा था बेमतलब में, और कुछ नहीं हो रहा था। तो ये तो हम तो यही कहेंगे भैया, उखाड़ ले वो क्या जाएगा? उखाड़ के ले गया वो देश को क्या बचाएगा यार? ये बताओ देश को क्या और यहाँ देखो योगी सरकार में जिस तरफ चले जाओ एक से एक हाईवे बन रहा है, एक से एक सड़क बन रही है, और क्या चाहिए? काम हमने क्या, योगी जी फित्ते काट रहे नहीं फित्ते काट रहे। सुनो, ये तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, ये तो ये कहते हैं कि 370 भी हमने हटवाई है, ये तो कहते हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून भी हम लाए हैं। तुम भी काट लेते, तुमने क्यों नहीं काटते फिरते? इन्होंने क्यों नहीं काटे इन्होंने क्यों नहीं फिरते? काटते? अब देखो योगी काम भी कर रहे हैं, भाई फिरते भी देखो, काटेंगे। सुनो, और आप भूल मत जाना, आएंगे योगी। आएगा योगी, आएगा योगी, चाहे साइकिल कितने गठबंधन चलेगी, कर लो, चाहे कुछ भी हो ये जाएगी, कितने गठबंधन कर लो, आएंगे योगी। और देखो जो ये जो जयंत मिल रहा है ना, जयंत चौधरी मिल रहा है, ये हो रहा है, ये सब लास्ट में देखना, ये सब भाजपा के पास ही आ जाएंगे हाथ जोड़ के, मुझे रख लो, नहीं तो मेरी तो राजनीति खत्म होगी। मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने स्वच्छ शासन दिया है। अच्छा, अखिलेश जी ने नहीं दिया था? नहीं, वो तो गुंडों की सरकार, कुछ नहीं, बकवास, कर रहे गुंडागर्दी योगी जी कर रहे हैं। कहीं नहीं कर रहे हैं। हाँ, 1 मिनट। 1 मिनट आपने जो जनसंख्या के बारे में बोला है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अरे बोलो, क्या बोलो? हाँ। देखो, चीन में जनसंख्या ज्यादा थी और चीन जैसे देशों ने भी जनसंख्या पर रोक लगाई है, तो भारत पे भी रोक लगनी चाहिए। चाहिए, हाँ।